हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर क्लासेस बाय जीत सर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का इस वीडियो में आप जानेंगे फुल सिलेबस ऑफ डीसीए का पूरा सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं डीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डीसीए का फुल फॉर्म हो गया। अब डीसीए के अंदर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसका सिलेबस मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं हम लोग इसमें एमएस डॉस के बारे में सीखते हैं। उसमें क्या क्या सीखना पड़ता है उसका सिलेबस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर अगला हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल में फिर क्या क्या सीखना है। फिर हम लोग सीखेंगे एमएस विंडोज़ के अंदर में हम लोग को क्या क्या सीखना है। फिर हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि इसमें क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। फिर डीसीए के अंदर हम लोग सीखेंगे इंटरनेट के बारे में भी पूरा विस्तार से हम लोग सीखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस डॉस में क्या क्या सीखना है। तो एमएस डॉस का सिलेबस मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला जो हम लोग सीखते हैं एमएस डॉस में वो हो गया व्यू द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का कंटेंट्स के बारे में जानते हैं। फिर अगला हम लोग सीखते हैं इसमें चेंज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, कैसे एक दूसरे डायरेक्टरी को चेंज करना है और साथ ही साथ डायरेक्टरी कैसे बनाया जाता है और कैसे डिलीट करना होता है उसके बारे में हम लोग एमएस डॉस में सीखते हैं। फिर एमएस डॉस का जो तीसरा सिलेबस है वो है चेंज फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, यानी एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे चेंज करना है इसके बारे में जानते हैं। फिर लिखा हुआ कॉपी फाइल, किसी भी फाइल को कैसे कॉपी किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे एमएस डॉस के अंदर पे। फिर हम लोग है लिखा हुआ रीनेम फाइल, किसी भी फाइल का नाम को कैसे रीनेम करके दूसरा नाम डाल सकते हैं हम लोग, इसको जानेंगे। फिर अगला लिखा हुआ है फॉर्मेट फ्लॉपी डिस्क, जो भी फ्लॉपी डिस्क होता है कंप्यूटर में उसे कैसे फॉर्मेट किया जाता है और फिर फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। और ये जो फॉर्मेट फ्लॉपी डिस्क है ये मेरा एमएस डॉस के अंदर ही आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने को मिलता है। इसमें हम सीखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। इसमें जितना भी सीखते हैं वो सारा थ्योरी नॉलेज होता है। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें फुल नेम ऑफ कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है इसके बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। फिर लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का इतिहास क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर है मेरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कौन कौन सा जनरेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग का फंडामेंटल का सिलेबस में एक आता है ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो सारा इसमें हम लोग सीखते हैं। फिर सीखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसके बारे में जानते हैं। फिर फंडामेंटल के अंदर हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, मदरबोर्ड। तो मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, यूपीएस क्या है और मदरबोर्ड क्या है इसके बारे में जानते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं व्हाट इज़ रैम, यूएसबी कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, यानी रैम क्या होता है, यूएसबी कार्ड क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड, माउस का परिचय, यानी माउस क्या है उसके बारे में जानते हैं और कीबोर्ड क्या है फिर उसके बारे में जानते हैं। फिर है व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया हूँ, तो जिसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे डाल दूँगा, उसके आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ डाटा। तो डाटा का फंडामेंटल हम लोग जानते हैं। ये हो गया मेरा पूरा सिलेबस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। फिर अगला सिलेबस हम लोग देखेंगे कि एमएस विंडोज़ में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो आइए एमएस विंडोज़ के बारे में जानते हैं। अब हम लोग एमएस विंडोज़ का सिलेबस देखते हैं।
तो MS विंडोज़ में सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं वो पेंट है, फिर सीखते हैं नोटपैड, फिर वर्डपैड। तो सबसे पहला क्या है MS विंडोज़ में? MS पेंट। फिर दूसरा हम लोग सीखते हैं फोल्डर, फिर है रिसाइकल बिन, यानी फोल्डर कैसे बनाना है, उसे कैसे डिलीट करना है, और रिसाइकल बिन के थ्रू से फिर उसको पहले फिर से कैसे रिस्टोर करना है। फिर हम लोग अगला सीखेंगे MS विंडोज़ के अंदर में डेस्कटॉप एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे कैसे कोई भी फ़ोटो को बैकग्राउंड पे कैसे सेट करते हैं। फिर सीखेंगे स्क्रीन सेवर के बारे में, यानी स्क्रीन सेवर कैसे करते हैं। फिर है थीम्स और आइकन, थीम्स के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सा थीम्स दिया हुआ रहता है, उसे कैसे सेट करना है, और आइकन को कैसे चेंज करना है। फिर आइकन के बारे में इसमें हम लोग सीखेंगे। फिर MS विंडोज़ के ही अंदर में आता है टास्क बार, टास्क बार के बारे में जानेंगे। फिर है स्टार्ट मेनू, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे टूल बार, टूल बार उसके बाद सीखेंगे शॉर्टकट, किसी भी आइकन को कैसे शॉर्टकट बनाना है, किसी भी फोल्डर को कैसे शॉर्टकट बनाना है। फिर हम लोग सीखेंगे अरेंज आइकन, मॉनिटर में जो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो आइकन दिखता है वो आइकन को कैसे अरेंज करके सेट करना है, उसके बारे में जानेंगे। फिर है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर मेरे पास कीबोर्ड नहीं है तो ऑन स्क्रीन का कीबोर्ड का कैसे यूज हम लोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर है कैरेक्टर मैप, इसके बारे में जानेंगे। फिर MS विंडोज़ में ही एक सिलेबस में आता है माय डॉक्यूमेंट यूज, माय डॉक्यूमेंट का क्या यूज होता है उसके बारे में पूरा जानेंगे। फिर जो हम लोग लास्ट में इसमें हम लोग सीखते हैं वो होता है सेटिंग, यानी माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग और साउंड सेटिंग और डेट एंड टाइम का सेटिंग हम लोग इसमें सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा MS विंडोज़ का पूरा सिलेबस है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और अगला हम लोग फिर देखेंगे MS ऑफिस में क्या क्या सीखेंगे उसका सिलेबस। तो गाइज MS ऑफिस में हम लोग जो सिलेबस है वो देखेंगे कि MS ऑफिस में सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं MS वर्ड, MS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हैं। फिर सीखते हैं MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखते हैं। फिर हम लोग सीखते हैं MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये मेरा 4 भाग MS ऑफिस का। फिर हम लोग इसमें गाइज सीखते हैं MS वर्ड में, फिर अलग सिलेबस उसका होगा बहुत सारा, वो मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज मैं इसमें MS ऑफिस का 4 भाग के बारे में बताया। फिर हम लोग अगला जो सीखेंगे DCA का सिलेबस में वो सीखेंगे हम लोग इंटरनेट। तो आइए हम लोग इंटरनेट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस में आता है ईमेल। सबसे पहले ईमेल कैसे बनाना है, ईमेल आईडी पे किसी को कैसे कोई भी PDF फाइल हो या फिर किसी भी मैसेज को कैसे हम लोग ईमेल आईडी में सेंड करते हैं किसी का भी ईमेल में। फिर दूसरा इसका सिलेबस में आता है वेब सर्च, किसी भी वेबसाइट को कैसे सर्च करके हम लोग उसके बारे में देखते हैं या फिर सर्च करते हैं, वो पूरा हो गया मेरा वेब सर्च में। फिर आते हैं हम लोग डिटेल्स HTML डॉक्यूमेंट क्या होती है और उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स इस वीडियो में इसका सिलेबस में हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग चौथा जो है वो देखते हैं डाउनलोडिंग कैसे करना है, किसी भी वीडियो हो या ऑडियो या PDF फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं हम लोग इंटरनेट का, ये सिलेबस में डाउनलोडिंग भी हम लोग सीखते हैं। फिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरनेट का सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसमें हम लोग सीखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। फिर सीखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम जब देते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम कैसे कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे लेता है, उसको कैसे वहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स इंटरनेट में जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे, और साथ ही लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर बजा दें। थैंक यू।